आगरा में राणा सांगा की जयंती के मौके पर करनी सेना और राजपूत संगठनों ने विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तलवारें, लाठी और डंडे थे। सड़कों पर जोरदार नारेबाजी गूंज रही थी। प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ किया गया। हालात का अंदेशा पुलिस को पहले से ही था, ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था में करीब 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जबकि 3000 जवान बैकअप में रखे गए थे। इलाके की ड्रोन से निगरानी भी की जा रही थी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन का घर छावनी में तब्दील हो गया था। 1 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह सील कर दिया गया था। हालांकि प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए यहां पर जो रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का नाम दिया गया था, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम थे। लेकिन इस प्रदर्शन के सियासी मायने भी अब तलाशे जा रहे हैं। तो रक्त स्वाभिमान सम्मेलन नाम दिया गया था। जिस तरह से राणा सांगा के ऊपर टिप्पणी की गई थी सपा सांसद की तरफ से, इसको लेकर करनी सेना ने आगरा में जोरदार प्रदर्शन किया। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से करनी सेना की तरफ से ये शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं, विरोध प्रदर्शन भी कह सकते हैं। और वहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद थे उनके हाथों में तलवारें भी थी, डंडे भी थे और लगातार वो मांग कर रहे थे कि सपा सांसद की तरफ से जो बयान दिया गया है उस पर वो माफी मांगे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि जो करनी सेना है ये बीजेपी की ही टीम है। तो अखिलेश यादव की तरफ से इस पर बयान भी सामने आया है। वो इस प्रदर्शन को बीजेपी का प्रदर्शन ही बता रहे, या फिर यूं कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ इसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब यह मुद्दा देखना होगा कि किस तरह से थमता है, क्योंकि इसके पहले जो सपा सांसद के घर का घेराव भी किया गया था, वहां पर तोड़फोड़ भी की गई थी। और फिर से करनी सेना ने साफ कहा था कि जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से यह बयान दिया गया उसके बाद से लगातार करनी सेना कह रही है कि माफी मांग लीजिए सांसद साहब, लेकिन सांसद साहब की तरफ से कोई माफी नहीं दी गई, बल्कि सपा की तरफ से साफ कर दिया गया कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो पूरी तरह से पूरे सपा पार्टी के नेता, सपा पार्टी के कार्यकर्ता सब सांसद के साथ हैं। लेकिन करनी सेना की तरफ से आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। करनी सेना के कार्यकर्ताओं, नेताओं के हाथों में तलवारें आपको दिख रही होंगी, हाथों में डंडे भी थे और काफी एक उग्र प्रदर्शन भी किया गया। लगातार मांग की जा रही थी कि माफी मांग ले सांसद, लेकिन देखना होगा क्या सांसद साहब माफी मांगते या फिर ये विरोध प्रदर्शन किस तरह से शांत होता है। लेकिन अब इस पर राजनीति भी पूरी तरह से शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने इस प्रदर्शन को कहा है कि ये बीजेपी का ही प्रदर्शन है। आगरा में जोरदार प्रदर्शन किया गया। कई राज्यों से करनी सेना के कार्यकर्ता, नेता इस प्रदर्शन में पहुंचे और साफ कर दिया गया कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे सपा के सांसद, जिस तरह से राणा सांगा के ऊपर उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, उसके बाद से ही करनी सेना काफी उग्र है, प्रदर्शन कर रही है। और आज ये जोरदार प्रदर्शन, इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो रक्त स्वाभिमान सम्मेलन इस प्रदर्शन का नाम दिया गया। तो राज्यसभा में जो टिप्पणी की गई थी, हालांकि उसको हटा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद यहां पर करनी सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आपत्तिजनक बयान है उसको लेकर सांसद साहब माफी मांगे। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक पांडे से। दीपक, जिस तरह से जोरदार प्रदर्शन हुआ, माफी मांगने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन अभी तक कोई माफी सामने नहीं आई है और तकरीबन 8:09 हो चुके हैं। करनी सेना की तरफ से अभी वहां पर क्या कुछ माहौल है? क्या अभी भी लगातार घर जाने की वहां पर एक जद्दोजहद, एक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? कैसा माहौल है अभी वहां पर? जी भागीरथ, देखिए बात की जाए जिस तरह से आज महाराणा सांगा की जयंती थी, इसको लेकर क्षत्रिय समाज की 36 कौम एक जगह यानी आगरा में गढ़ी मैदान में इकट्ठा हुई थी। ये मैदान की अगर बात कर ले तो ये मैदान लगभग 50,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया था। इस मैदान में लगभग 5 लोग से ज्यादा अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्गों से लोग अलग अलग जगहों से आए थे।
जहां पर अगर बात करें तो 21 मार्च को जिस तरह से लालजी सुमन की तरफ से जो बयान आया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज तमाम वर्गों में लगातार विरोध दर्ज कराया जा रहा था। इससे पहले भी देखा गया था कि तमाम लोग आगरा पहुंचे थे, करणी सेना के नेतृत्व में आगरा पहुंचे थे, और आज भी कहीं ना कहीं आगरा के उस ग्राउंड में बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के साथ सर्व समाज ने कहीं ना कहीं इस भागीदारी में अपनी सहभागिता प्रकट की। और इसके साथ अगर बात करें तो तमाम जगहों पे पुलिस फोर्सेस भी लगाई गई थी, कहीं कहीं छोटी मोटी नोकझोंक भी देखने को मिली। वही बात कर ले अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से, तो एक मात्र पार्टी थी जो जनसत्ता का लोकतांत्रिक पार्टी के जो एमएलसी हैं अक्षय प्रताप सिंह, वो उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में राजधानी लखनऊ से आगरा तक लोग पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर साफ तौर से उनका दिशा निर्देश है कि अगर जब तक ये सांसद माफी नहीं मांगेंगे तब तक इसी तरीके से क्षत्रिय समाज अपना विरोध दर्ज कराता रहेगा। दीपक पांडे, लेकिन यहां पर कैसे स्थिति साफ होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि यह प्रदर्शन बीजेपी का ही प्रदर्शन है, वो इस पर राजनीति तलाश रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके पीछे साथ में बीजेपी है, और ये भी कह चुके हैं कि पूरी तरह से हम अपने सांसद के साथ खड़े हुए हैं। अब अगला स्टेप यहां पर करणी सेना का क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि माफी तो यहां पर किसी तरह से मांगने की बात को लेकर जो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है वो यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल भागीरथ, देखिए अगर बात करें 21 मार्च को जो राज्यसभा में उन्होंने बयान दिया था, हालांकि राज्यसभा से उस बयान को तो हटा दिया गया, लेकिन करणी सेना अभी उन्हीं चीजों पर अटकी है कि जिस तरह से इन्होंने बयान दिया था, इनके बयान को वापस लेना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, इनको कहीं ना कहीं इन जैसे सांसद जो बयान वीर बनते हैं, जो आगे आकर कहीं ना कहीं तमाम महापुरुषों को लेकर टिप्पणी करते हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं दिशा निर्देश देनी चाहिए। और गवर्नमेंट की तरफ से साफ तौर से करणी सेना का कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी दिशा निर्देश बनाना चाहिए कि ऐसे हमारे महापुरुष जो वीर महापुरुष थे, जिन्होंने स्वतंत्रता और तमाम जगहों पर अपनी त्याग न्यौछावर बलिदान दिया है, तो उनको लेकर जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं समाज में झूठ फैलाया जा रहा है, उसको लेकर गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में जो सांसद है या आदमी है उसको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं इस तरह के बयान नेताओं की तरफ से सामने आते रहते हैं। इसको हम राजनीति का हिस्सा जरूर मान सकते हैं, हर कोई अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए।